आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं अपने बेबी पैरट्स का ख्याल करती हूँ और किस तरीके से उन्हें पहले दिन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देती हूँ। यूँ तो आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो कहते हैं कि किस तरीके से पैरट को बोलना सिखाना है, लेकिन आप उनकी वीडियोज़ में उनके किसी भी पैरट को बोलता नहीं देखेंगे। लेकिन आपके पास मैं ये भी दिखा रही हूँ कि पहले भी मैं गोलू को पहले दिन से ट्रेनिंग देती रही और वो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी टॉकिंग पे आ गया है। और अब मैंने ये इस सीज़न में नए बेबी पैरट्स लिए हैं और इनकी आज पहले दिन से व्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं ताकि आप भी जान सकें कि किस तरीके से मैं अपने बेबी पैरट्स की केयर करती हूँ और उनको ट्रेन करती हूँ और उनके साथ किस तरह बातें करती हूँ और वो फिर किस तरीके से 5-6 महीने में बोलने पर आ जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंगो, मैक्सी, मैंगो, मैंने देख लिया, आपने आँखें खोल ली हैं। मेरे बेटे ने आँखें खोल ली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ चिंकी, क्या हुआ चिको? आपको भी बाहर आना है। मैंगो, मैक्सी, देखो मेरा बेटा उठ गया। मैंगो, मैक्सी, मैक्सी, अस्सलाम वालेकुम। मैक्सी, अम्मा की जान, अम्मा का बेबी उठ गई, मम्मा की जान। अस्सलाम वालेकुम। मैंगो, इधर देखो। मैंगो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। ये देखिए मैंगो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। अभी सोकर उठा है और मैं इसको आवाज़ दे रही हूँ तो ये मेरी आवाज़ पे फ़ौरन रिस्पॉन्स कर रहा है और गर्दन उठा उठा के झाँक के देख रहे हैं मम्मा को। हाय। और देखिए मैं इस तरीके से वेट कर रही हूँ ताकि जब ये बड़ा होगा तो जब मैं वेट करूँगी तो ये कहेगा हाय, है ना? है मैंगो? ये पारस बेबी किसका है? ये मामा का मिट्टू है। ये मम्मा का मिट्टू है। ये मामा का मिट्टू है। मैक्सी कहाँ है? मैक्सी, मैक्सी, अस्सलाम वालेकुम। मैक्सी, मैक्सी जी, भूख लगी है मेरे बेटे को, भूख लगी है। चलो भाई जल्दी जल्दी खाना लेकर आते हैं मैंगो के लिए, मेरे बेटे को भूख लगी है। ये देखिए ये है पैडिट्रॉल। पैडिट्रॉल इज़ लाइक ORS। ये विदाउट फ्लेवर आपको लेना है अपने बर्ड्स के लिए और इसको सुबह शाम अपने बर्ड की फीड में डाल के मिक्स करके दे दें। जब फीड तैयार हो जाए तो इसमें 1 चमचा मिला दें, सिंपल। अच्छा, ये मैं तो पाकिस्तान में हूँ तो इसलिए कराची में ये ईज़िली अवेलेबल है और इंडिया में अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो भाई इस तरह का जो भी ORS वगैरह मिलता है तो आप वो ले सकते हैं जी। चिंग। और फीड में ये हैंड फीड सीटाकस ये दे रही हूँ क्योंकि ये बेहतरीन है आपके बेबी पैरट के लिए। ये हैंड फीडिंग फार्मूला इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड फ्रॉम स्पेन और ये आपके बर्ड को बहुत हेल्दी रखता है और उसकी अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी करता है और बीमारियों से बचाता है, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है, फिर उसको इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अच्छे से हेल्दी ग्रो कर जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये है कि भाई इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा तो नहीं है ना, है ना मैंगो? चलो मम्मा खाना खिलाएंगी बेटे को। मैंगो कम, मैंगो कम, मम्मा पास कौन आएगा? मैंगो कम, बोलो मम्मा, मम्मा। चिंकी आपका इंतज़ार कर रही है। और जब फीड बनाए ना तो फीड बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो, नॉर्मल ऐसे, क्योंकि अभी बेबी आपका चिक छोटा है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी फीड नहीं होगी जी। और फीड को कराने से पहले हाथ पे टपका के चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, ये बिल्कुल सही नॉर्मल हो चुकी है। और हम इसे फीड कराएंगे इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए।
चीकू आओ, मैंगो कम, मैंगो मैंगो आओ बेटा। मैंगो ने पकड़ लिया है। मैंगो, मैक्सी कम 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 कम, मैंगो, मैक्सी मैक्सी। वो देखो आ गई चिंकी, आ गई चिंकी, आ गई चिंकी, आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजा, आओ आओ आओ। मैक्सी आओ, मम्मा कराएंगी। मैक्सी मैक्सी आपको मम्मा ठीक कराएंगी ना मैक्सी? गुड गर्ल। मैक्सी को सब पता चल गया। मैक्सी को पता चल गया मम्मा कराएंगी। और इसमें अगर एयर बबल्स आ जाते हैं ना तो उसे निकाल दें। यस। चीकू तंग कर रहा है मेरे बेटे को। चीकू तंग कर रहा है। चीकू तंग कर रहा है। मैक्सी ये ले। मैक्सी को तो खाने दो। मैक्सी को खाने नहीं देना। चीको चिंकी, चीको चिंकी, मेरे बेटे को तंग नहीं करो, तंग नहीं करो मेरे बेटे को। जी बेबी पैरेट के ये जो फैदर्स आ रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे एक स्ट्रॉ टाइप का होता है। अगर आप गौर से देखें ना तो ये स्ट्रॉ होता है और उसके अंदर से ये फैदर्स निकल रहे होते हैं। और चीको और चिंकी क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉ होता है ना उसको आप देखते होंगे ये बर्ड्स प्रीनिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनके छोटे छोटे स्ट्रॉ होते हैं ना तो इसको ब्रेक करते हैं ताकि वो फैदर खुद से बाहर आ जाए। ये प्रीनिंग करते हैं। देखिए छोटे छोटे से। नहीं करो चिंकी, अभी छोटे हैं, नहीं करो, अपने कर लो। तंग नहीं करो मेरे बच्चों को। चिंकी चिंकी। लेकिन चिंकी ना यही करती रहती है। चिंकी बोलती है इनको स्पून से मैं थोड़ा सा इसलिए खिलाती हूँ, तो ये इतनी सी फीड रह जाती है तो सिरिंज में लेती हूँ तो ज़्यादा एयर आ जाती है। दूसरा ये जब ये सेल्फ पे आएंगे ना इंशाल्लाह तो मैं इनको जो सॉफ्ट फूड वगैरह मैश करके दूंगी। चिंकी छोड़ दो बेटा, तो इनको आदत हो जाएगी तो ये अच्छे से फिर खा सकेंगे। चिंकी को भी बताती हूँ। चिंकी ना मेरे बेटे को तंग करती है, खाने नहीं देती, खाने नहीं देती मेरे बेटे को। मैक्सी मम्मा 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 भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं ना। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ा आपने? बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। जी बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। बोलो
बोलो मम्मा, मैंगो को भूख लगी है। मम्मा, मैंगो को भूख लगी है। और जब ये खा लें तो उसके बाद अच्छे से इनका मुंह, पूंछ और गर्दन साफ कर दें, है ना मैक्सी? क्योंकि ये फीड जो है ना ड्राई होके चिपक जाती है और फिर आपका बर्ड गंदगी की वजह से भी ना बीमार हो जाता है। तो आप अच्छे से इनका फेस साफ कर दें। जी, चलो भाई अब इनका बेड बनाएंगे, हैं भाई? इनका बेड बनाएंगे, ये हम निकाल देंगे। मैंगो और मैक्सी का बेड बनाएंगे। नहीं करो चेंगे, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अम्मा पास आना है दोनों को। बोलो मम्मा, मम्मा, मम्मा। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें कैसे दोनों अम्मा के पास घुसे जा रही, घुसे जा। अम्मा की जान है, अम्मा की जान है। अब देखिए मैं इन लोगों को थोड़ा टाइम भी देती हूँ कि चलो खाना खा लिया और ये मेरे पास इस तरीके से मेरी आवाज़ के साथ मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब तक मैं इनका बेड बनाती हूँ तो इनको टाइम देती हूँ। घुसना अम्मा के पास है, अम्मा पास सोना है दोनों को। सो जाओ, सो जाओ, कलमा पढ़ो, सो जाओ, कलमा पढ़ो, सो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक मैं इनका बेड बनाऊंगी ये मेरे साथ अटैच रहेंगे और मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे और मेरे से बातें करते रहेंगे। अच्छा, जो अल्फाज आप उनको सिखाना चाहते हैं ना तो आप थोड़ी अल्फाज साउंड चेंज करके ऐसे बोलें, लाइक अस्सलाम वालेकुम। उनके लिए सुनने में थोड़ा डिफरेंट हो कि ये समथिंग इस वर्ड के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है और ये अल्फाज बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो उनको स्टिक करने में आसानी होती है वर्ड्स को और वह आसानी से सीख पाते हैं। मैंगो, मैक्सी, अस्सलाम वालेकुम। मैक्सी देख रही है मम्मा को, अम्मा की जान, अम्मा का बेबी, अम्मा की जान, अम्मा का बेबी। जी, ये देखिए मैक्सी किस तरीके से आराम से प्यार करवाने दे रही है और मैं जब प्यार कर रही हूँ तो इतना अच्छा साउंड निकाल रही है। और ये मैंगो है, मैंगो अस्सलाम वालेकुम। नींद आ रही है मेरे बेटे को, अम्मा की जान, अम्मा का लड्डू। अच्छा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। पीकबू, 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 पीकबू। मैक्सी कहाँ है? मैक्सी को ढूंढो। पीकबू, पीकबू। अम्मा की जान है बुड्ढा। और गोलू ना इस वक्त देख देख के सड़ रहा है, सड़ रहा है, ऊपर बैठा सड़ रहा है, खामोशी से देख रहा है ये मम्मा किसको प्यार कर रही है, किससे बातें कर रही है। जी, बेबी बर्ड्स ना खाने के बाद फिर इनको नींद आने लगती है और फिर इनको सोना होता है। बस अब इनका जल्दी से बेड बनाएंगे और इनको बास्केट में डाल के कवर करके रख दूँगी फिर से सोने के लिए। मैं इनको 6-6 घंटे के वक्फे से फीड कराती हूँ। लाइक अगर सुबह 10 बजे करा रहे हैं आप तो सुबह 10 बजे, फिर 6 घंटे के वक्फे से फिर शाम 4 बजे कराएं, फिर रात 10 बजे दोबारा कराएं एंड दैट्स इट। मैं 4 टाइम नहीं कराती फीड इनको, क्योंकि बेबी पैरेट को ओवर फीड करा दें तो उनके लिए ख़तरा हो जाता है। लाइक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फिर उनकी फीड क्रॉप में सड़ना शुरू हो जाती है और फिर आप उसको दोबारा फीड करा देते हैं तो उस पर उनको अंदर फंगस बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो उल्टी करना शुरू कर जाते हैं। फिर आप उसको बेबी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप बोलते हैं बेबी बीमार हो गया, ऐसा क्या हो गया।
तो कोशिश करें सबसे पहले कि फ़ीड ऐसी कराएं जो डाइजेस्टेबल हो, जो बेबी पैरेट के लिए ही बनी हो और वो उसको डाइजेस्ट भी कर सके। हम यहाँ पे लोकल फ़ीड ख़रीदते हैं तो लोकल फ़ीड पे कुछ भरोसा नहीं है भाई, वो बाजरा पीस के दे देते हैं, आटा पीस के दे देते हैं, वल्लाह आलम क्या करते हैं नहीं पता। लेकिन अमूमन सुनने में यही आता है या तो एक्सपायर आपको फ़ीड बेच रहे होते हैं, और तो इस वजह से इन पर कोई भरोसा नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं इम्पोर्टेड फ़ीड को प्रेफर करती हूँ। भाई एक ही दफ़ा का ख़र्चा है ना, जब आप बेबी पैरेट ले रहे हैं, ये मासूम की जान है, तो अब इनके लिए इतने भी पैसे खर्च नहीं कर सके तो फिर आप नहीं ख़रीदें ना, फिर आप बेबी पैरेट ना लें, फिर आप सेल्फ़ वाला बेबी लें, फिर आप उसको ट्रेन करें। इसी वजह से फिर अमूमन कहते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो गया, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, उसके फ़ेदर्स गिर रहे हैं। मेरा बेबी पैरेट 3 महीने का ही हुआ है लेकिन उसके फ़ेदर्स गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये सब, इन सब बातों का रीज़न यही होता है कि बेबी पैरेट को ना बचपन में अच्छी फ़ीड नहीं कराई गई होती। अगर उनको बचपन में ही अच्छा आपने खिलाया होता है ना, तो फिर आगे जाके ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ख़र्चा कर लें जब आप बेबी पैरेट ले ही रहे हैं तो ताकि आगे भी आप भी खुश रहें और आपका बेबी पैरेट भी। वैसे तो बेडिंग के लिए मटेरियल्स भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं उस पर इतना ख़र्चा नहीं करती क्योंकि ये बच्चों की कॉपीज़ वगैरह आपकी वैसे भी सेशन एंड हो गया है तो अवेलेबल होते हैं, साल ख़त्म हो गया है, तो इन कॉपीज़ वगैरह को फाड़ के पेपर को यूज़ कर लें। इस पर ख़र्चा करेंगे उससे बेहतर है मैं फ़ीड पर ख़र्चा कर देती हूँ इन पेपर वगैरह को, क्योंकि आप बदल दें, मैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बदल देती हूँ इनका बेड ना, कपड़ा भी बदल देती हूँ और रात में एक दफ़ा टावल भी बदल देती हूँ नीचे, क्योंकि वो हल्का सा गीला हो जाता है, ज़्यादा गीला नहीं होता। तो वो टावल एक दफ़ा बदल देती हूँ और कपड़ा 3 टाइम बदल देती हूँ और ये इस तरीके से ये स्प्रेड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये जब पॉटी वगैरह करते हैं तो ये ऐसे शफल हो जाते हैं और उसी जगह बैठे नहीं रहते, तो इनकी बॉडी ऐसे गीली नहीं हो पाती ना। और फिर आप इसको बदल देंगे तो इससे ये होता है कि ये आ जाओ गीले नहीं होते तो ये बीमार भी नहीं होते। आ जाओ मेरा बेटा, चलो मैक्सी कम, चलें। ये देखें अब ये दोनों रेडी हो गए हैं सोने के लिए। आज मैंने आपको शुरू से दिखाया कि ये उठते हैं तो किस तरीके से, अब ये घुस रहे हैं कोने कोने में कि भाई चलो जल्दी कोई कोना मिल जाए, छुप जाऊँ, अंधेरा हो जाए और मैं सो जाऊँ। चलो भाई इनको सोने देते हैं। बस इनकी बास्केट को ऐसे कवर कर दूँगी और ऊपर चेयर पे रख दूँगी। चेयर पे रखने की वजह ये है कि भाई चूटियाँ वगैरह कुछ भी इनकी बास्केट में ना आ जाए, और कोई वजह नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't